नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। ऋषभ पंत की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आप सोच रहे हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है? लड़के ने ज़बरदस्त वापसी की है, शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। टेस्ट टीम में 600 दिनों के बाद वापसी हो रही है, वनडे और टी20 में वापसी हो चुकी है, तो ऐसे में खतरे में क्यों हैं? तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने विक्रम टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए और शेयर तो करते रहिएगा। चलिए अब इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर ऋषभ पंत को क्यों घबराने की ज़रूरत है और अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो उनके साथ एक रिप्लेसमेंट वाला बल्लेबाज तैयार हो चुका है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऋषभ पंत वर्सेस ईशान किशन। आप सोचेंगे ईशान किशन ने ऐसा क्या किया कि ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी बज गई। आपको बता दें दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ईशान किशन के अंडर में ऋषभ पंत दिल्ली के लिए खेल भी चुके हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऋषभ पंत को ईशान से पहले मौका मिला और उस मौके को जिस तरीके से भुनाया था ऋषभ पंत ने, वो शानदार बातें थी। लेकिन एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट के वजह से 1.5 साल लगभग क्रिकेट से दूर रहते हैं। उसी बीच ईशान किशन का उदय होता है, उनको मौका मिलता है। आपको पता है कि उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया था, शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लगातार टीम के साथ बने हुए थे, लेकिन फिर एक मेंटल हेल्थ इश्यू के चक्कर में वो टीम से बाहर आते हैं, उन पर बीसीसीआई कार्रवाई करती है, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से पहले बाहर जाते हैं और फिर उसके बाद इस बार उन्होंने बुच्ची बाबू कप से वापसी की और वापसी भी ऐसे की कि शानदार शतक लगाया। शतक भी ऐसा लगाया कि अगर वो 94 पे थे तो उन्होंने लगातार छक्का मारा, मतलब छक्के मार के दिखा दिए कि उनका एग्रेशन कितना ज़बरदस्त है। उसके बाद उनको बुच्ची बाबू में शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस की, वहाँ पे लगभग 2 शतक लगाए। उसके बाद उनको एक इंजरी होती है जिसकी वजह से वो दिलीप ट्रॉफी के शुरुआत मैच नहीं खेल पाते, लेकिन उसके बाद जब दिलीप ट्रॉफी में खेलते हैं तो शानदार शतक लगा देते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं ईशान किशन ने फिर से दावा ठोक दिया है टीम इंडिया के लिए। और ऋषभ पंत वहीं अगर हम बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस, अगर वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान की इनिंग्स आप छोड़ दीजिए 42 रन की, जिसमें उनके 3 कैचेस भी छूटे थे, तो बहुत अच्छी पारियां नहीं आई थी टी20 के लिहाज से। ओडीआई में उनको मौका मिला था श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ एक 40 रन की पारी आई थी, लेकिन वो भी बहुत गेंदें खेलने के बाद। तो जिस लिए जाने जाते हैं कि कम गेंद खेल के लगातार शानदार रन बनाने के लिए, वो रन नहीं निकले थे और हमें याद ही है कि 27 साल बाद श्रीलंका ने हमें किसी न किसी बायलैटरल सीरीज में पहली बार हराया था। मतलब 27 साल से लगातार हम जीतते आए थे, पहली बार उन्होंने था, क्योंकि उसमें भी पहला मैच जो रहा था वो भारत और श्रीलंका का वो ड्रॉ रहा था। उसके बाद अगले 2 मैचों में श्रीलंका ने हमें हराया था। तो ऐसे में ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस वहाँ नहीं निकल के आई थी और ऐसे में जिस तरीके से अब ईशान किशन के शतक पे शतक बल्ले से निकल रहे हैं, वो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं ऋषभ पंत के लिए। क्योंकि जिस तरीके से बुच्ची बाबू कप की बात की जाए या दिलीप ट्रॉफी की बात की जाए, ऋषभ पंत की बल्ला जहाँ शांत रहा है, वहीं ईशान किशन का बल्ला जम के आग उगल रहा है, चौके छक्के उगल रहा है। बुच्ची बाबू में तो जब उनको मैच जिताना था अहम, तो उन्होंने लगातार 2 छक्के लगा के मैच जिताए थे, 12 रन बनाए थे। तो कहा जा सकता है एग्रेशन की बात की जाए, कीपिंग की बात की जाए, तो ईशान उसमें काफ़ी बेटर इस समय दिख रहे हैं। और ऐसे में अगर बांग्लादेश सीरीज़ के में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं बोला, तो शायद ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को टीम में मौका दिया जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाली लंबी सीरीज़ है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋषभ पंत अपनी जगह बचा पाते। क्योंकि इससे पहले जो परफॉर्मेंस दी उन्होंने 1.5 साल पहले दी थी, जहाँ पे उनकी कोई सानी नहीं थी, चाहे वो गाबा में घमंड तोड़ा हो ऑस्ट्रेलिया का, चाहे वनडे और टी20 की पारियां थी, लेकिन वो 1.5 साल पुरानी बात हो चुकी है। और चोट लगने के बाद जब से ऋषभ पंत, मतलब एक्सीडेंट के बाद जब से ऋषभ पंत वापस आए हैं, तो अपने प्राइम फॉर्म में नहीं दिख रहे। हालांकि हम सबको पता है कि ऋषभ पंत कितने शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन ईशान किशन उनके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए या फिर अभी हमें ऋषभ पंत के साथ ही आगे बढ़ना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।